हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं फिर से एक न्यू मेडिसिन जो कि यूनी एंजाइम टेबलेट है। ठीक है। देखिए, यूनी एंजाइम टेबलेट जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है, यानी दो तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आता है, जिसमें कि आपको फंगल डास्टेज मिल जाएगा, पेपाइन मिल जाएगा और चारकोल मिल जाता है। ठीक। जिसका यूज़ जो होता है या फिर जो जिसका काम जो होता है ना, वो डाइजेशन में इसका काम किया जाता है, यानी डाइजेशन को ठीक कराता है ये। ठीक। तो ये तीनों मिलकर के डाइजेशन को क्लियर कराता है, क्योंकि ये एक एंजाइम है और एंजाइम डाइजेस्ट का ही काम कराता है, जो कि हमारे नेचुरल बॉडी में जो बनती है ना, तो वो कभी कभार क्या होता है, रिलीज़ नहीं हो पाता है या फिर पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, तो एक्सटर्नली हम लोग को एंजाइम लेना पड़ता है। ठीक है, एंजाइम्स। तो उसी में से आज बात करने वाले हैं यूनी एंजाइम का, कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपका क्या करता है कि डिस्पेसिया का जो फंक्शन को कम करता है। ठीक है। उसके साथ फिर है, और साथ में डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाती है तो उसको भी ठीक करता है। और डाइजेशन डिसऑर्डर जैसे कि आपको ब्लोटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग ब्लीचिंग होगा, या फिर फ्लैटुलेंस हो सकता है, या फिर स्टोमक में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट आ जाता है, या फिर फुलनेस ऐसा फील होता है कि मतलब स्टोमक पूरा फुल है मेरा बिना खाए पिए भी। तो वो सारी चीज़ कंडीशन में मैं डिटेल में बात करूँगा आपको इस वीडियो में, कि किस किस स्थिति में दिया जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में इसको ले सकते हैं या फिर किस स्थिति में नहीं ले सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, या फिर डोज कितना दिया जा सकता है। तो वो सारा चीज़ ना आज डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनी एंजाइम का यूज, कि कौन कौन सी स्थिति है जहाँ पे इसका यूज़ करा जा सकता है। तो देखिए, ये सबसे पहले इंडाइजेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी इंडाइजेशन जब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ठीक। तो इंडाइजेशन में आपको हो सकता है ब्लोटिंग, जो कि मैंने पहले भी बताया, हैंगओवर हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइनल गैस। ये क्यों होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं, तो जैसे खाते हैं तो वो अगर मान लीजिए एंजाइम नहीं मिलेगा तो वो पचेगा नहीं, और पूरी तरीके से पचेगा नहीं तो वो फिर क्या होगा, सड़ने करने लगेगा, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो उसको ठीक करने के लिए यूनी एंजाइम यूज़ करा जाता है, ताकि मतलब जो खाना खाए उस खाना को सही से पचा दे। ठीक है ना। और जिसको इंग्रेडिएंट को मतलब जो कंपोजिशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होगा, तो उसको फिर जिस जिस काम पे लगना है उसको लगा देना। ठीक। उसके बाद जो है ये स्टमक में किसी तरह का पॉइजनिंग हो जाता है। तो पॉइजनिंग कब होता है? जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाए और वहाँ पे एंजाइम नहीं मिला, मान लिया जाए, उनको एंजाइम जब नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। वो तो पचेगा नहीं तो वो सड़ने लगेगा, और जब सड़ने लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पॉइजन जनरेट होगा। ठीक। तो उस पॉइजन को भी ठीक करने के लिए इससे यूनी एंजाइम टेबलेट का यूज़ करा जाता है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो जैसे हार्ट जोस्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है ना, जिसमें कि यूज़ करा जाता है। और साथ में हार्ट बर्न, एसिडिटी, थ्रोट स्वेलिंग, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल जब लो हो जाता है। ठीक है ना। या फिर तो ये सारी चीज़ कब होती है? जब हम लोग का कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंजाइम की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जो नेचुरल एंजाइम बनता है ना, जो कि डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब भोजन को डाइजेस्ट कराने के लिए जिसका यूज़ होता है। ठीक है ना। तो वो जब नहीं बनता है जितना चाहिए उतना अमाउंट में, अगर नहीं बना पाता है बॉडी, तो उसको अलग से मतलब सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है, जो कि यूनी एंजाइम टेबलेट। तो ये सारी कंडीशन आ सकती है जब एंजाइम की कमी होती है, जैसे कि एसिडिटी बताया, थ्रोट स्वेलिंग होना, ठीक है ना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाना। तो ये सारी चीज़ क्या है, यानी सब जो जुड़ा हुआ है वो डाइजेशन से। ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं डोज का। ठीक। तो डोज में देखें हम लोग, मोस्ट जो है ना, डॉक्टर जो रिकमेंडेड करता है, तो वो आपको 50 से 100 mg तक, यानी दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। फिर डिपेंड करता है कि सिविरिटी कैसा है और किस स्थिति में पेशेंट है, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही मतलब डोज का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे भी और ऐसे अगर रिकमेंडेड की अगर बात करें हम लोग, तो इसको भोजन के मतलब बाद लिया जाता है, यानी खाना खाने के बाद में यूज़ करा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो डोज है वो कंफर्म इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेशेंट सबकी मतलब एक तरह का सिविरिटी तो होता नहीं है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि डोज में डिफरेंस आए, और बॉडी वेट के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि डोज जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बॉडी वेट और सिविरिटी को देख करके ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई डोज। और अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। ठीक। देखिए, ऐसे नॉर्मली अगर देखें हम लोग यूनी एंजाइम का, तो उसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, लेकिन फिर भी जब बहुत लंबा समय तक अगर इसका यूज़ कर लेते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट आपको कॉमन सा दिख सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए, या फिर ब्लैक स्टूल आना, और साथ में एब्डोमिनल पे पेन होना, क्रैम्प होना। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे यूरिनेशन में भी पेनफुल यूरिनेशन अगर होता है, यानी यूरिन करते समय मतलब पेन होना, ठीक है, और स्किन में इरिटेशन होना या फिर डायरिया होना, तो ये सारी कंडीशन जो है ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है ना।
तो ऐसे कैजुअली तो देखा नहीं जाता है जब, लेकिन इसका जब ओवरडोज होने लगता है ना तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सारी चीज़ जो है ना ये सिर्फ जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो जो बनाया जा रहा है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, इसका मिसयूज़ नहीं करना फ्रेंड्स। कोई भी मेडिसिन ना सेल्फ नहीं लेना है, वो आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करना है, ठीक है ना, यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करना है। तो ये तो हो गया साइड इफ़ेक्ट। अब देख लेते हैं हम लोग इसका जो है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसके साथ ना ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है ना, यानी इंटरेक्शन होने लगता है। तो एक साथ में नहीं देना चाहिए। जैसे कि डाइजोक्सिन अगर चलता है तो उसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, एक साथ में नहीं चला जा सकता। उसके बाद हो गया आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन आती है, तो उसमें भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। और साथ में थियोफाइलिन हुआ या फिर माइग्लोटोल हुआ, तो ये सारी मेडिसिन जो है इसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करा जाता है, सेफ़ नहीं रहता है। इससे मतलब किसी तीसरे टाइप का आपको साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है अगर इसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंट्रैक्शन। अब देख लेते हैं प्रिकॉशन और वार्निंग। देखिए हर मेडिसिन का एक अलग वार्निंग होता है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वैसे भी मेडिसिन पे भी लिखा हुआ रहता है कि प्रिकॉशन क्या है, कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कि एब्डोमिनल ब्लीडिंग का कंप्लेन करता है, तो वैसे पेशेंट को ना इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कराना चाहिए। और प्रेगनेंसी की या फिर लैक्टेशन की स्थिति में जो होता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है मदर, तो उस स्थिति में भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कराना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया यूनी एंजाइम का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।